हेलो बच्चों, तो आपसे दोबारा मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। और उसके अलावा अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आज का ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है, यानी लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सॉल्यूशंस के बारे में। जो हमारे चैप्टर नंबर 8 के सॉल्यूशंस हैं, उन सभी सॉल्यूशंस को मैंने एक पूरा स्लाइड बना के मैंने कंप्लीट किया है। तो हम अभी आगे वही पढ़ने वाले हैं, तो कृपया अपनी सीट पर बने रहें, नोटबुक ले लें, बुक ले लें और साथ में ही कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो। हेलो बच्चों, तो हमारा आज का जो चैप्टर है हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में। सो अभी फ़िलहाल के लिए आप यहाँ जैसे देख सकते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसके सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे, अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ टॉपिक। सो आज हम 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं, एक एक करके 1 बाय 1। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैं फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब अब ये हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए। इन 5 पॉइंट्स को आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे? जस्ट लाइक आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा? द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज़ कॉल्ड क्रॉप। मतलब जो अगर हमारे एक ही टाइप के जो प्लांट होंगे वो कल्टीवेट किए जाएंगे लार्ज स्केल पे, वो क्या होंगे? क्रॉप। ये आपका ऑप्शन यहाँ दे रखा है, आप एक बार नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ लूजनिंग द सॉइल, एंड देन थर्ड इज़ डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, एंड द फोर्थ वन इज़ फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential। इसमें आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके फिलअप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, राइट। सो ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड क्वेश्चन। नाउ मैच द आइटम इन कॉलम ए विथ कॉलम बी। ओके, सो हमारे कॉलम ए है, कॉलम बी है, दो कॉलम दे रखे हैं आपको। कॉलम ए में जो ऑप्शन है वो हैं खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो केमिकल कॉलम बी में जो इसके आंसर है वो इनके सामने ही जस्ट मैं देने जा रहा हूँ, साथ में देखिए। फर्स्ट खारिफ क्रॉप का क्या आएगा? पैडी एंड मेज़। क्या आएगा? पैडी एंड मेज़। अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की तो उसका राबी क्रॉप में क्या आएगा? वीट, ग्राम एंड पी। ठीक है, ये आप मैच कर सकते हैं। थर्ड आपके पास क्या आएगा? केमिकल फर्टिलाइज़र्स में यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ठीक है, एंड जो फोर्थ आपके पास है उसका आंसर आएगा एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। दीज आर द ऑप्शंस। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। 2 एग्जाम्पल देने हैं हर एक के। ठीक है, कौन कौन से हैं आपके पास? फर्स्ट है खारिफ क्रॉप, सेकेंड है राबी क्रॉप। ओके, अब खारिफ क्रॉप में हमारे पास आंसर क्या होगा? पैडी एंड मेज़। याद रखिए खारिफ क्रॉप का आंसर क्या होगा? पैडी एंड मेज़। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ वीट एंड ग्राम आर द आंसर्स। ओके, सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वो है राइट द फॉलोइंग, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हर एक का एक पैराग्राफ लिखना है जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इसमें मैंने पैराग्राफ लिखा है, आंसर आप देख सकते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। मतलब जो हमारे लूज़ करना या टर्न करना सॉइल को, ये क्या होगा? टिलिंग और प्लफिंग। सेकंड ऑप्शन है सोइंग, सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव गुड यील्ड। ओके, नाउ गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सेलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स एंड सोइंग इज़ डन बाय सीड ड्रिल्स। ओके, ये हमारा सेकंड मतलब फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हो गया। और थर्ड है वीडिंग। वीडिंग क्या होगा? द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। एंड द फोर्थ वन इज़ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में आपको ये लिखना है द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम चॉफ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हुआ? फोर्थ क्वेश्चन हुआ।
फोर्थ क्वेश्चन के बाद हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मैंने आपको एक टेबल बताई थी, याद हो तो, फर्टिलाइज़र मैन्योर की डिफ्रेंशिएट करने वाली, वो टेबल ही इसका आंसर है। तो इस टेबल को पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा और इस पूरी टेबल को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। जिसमें है फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होता है, वो ऑर्गेनिक होता है जो ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट से बनेगा। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाएगा, जबकि ये फील्ड में। फर्टिलाइज़र कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता सॉइल को, जबकि ये क्या करता है, बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। फर्टिलाइज़र रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट में, जबकि मैन्योर कम लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट में, राइट। इस तरह से हमारे पास वो फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ, व्हाट इज़ इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब क्या है, इरीगेशन का मीनिंग क्या है, एंड डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। सो इसमें हमारे पास में इरीगेशन का मतलब क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, ओके, इज़ कॉल्ड इरीगेशन। मतलब अलग अलग इंटरवल पे जब वाटर उसको प्रोवाइड किया जाए, वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाए क्रॉप को, वो क्या होगा, इरीगेशन होगा। अब इसके अंदर दो मेथड है, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में आप ये लिख सकते हैं जो आंसर दे रखा है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। और परपेंडिकुलर मतलब इसमें परपेंडिकुलर पाइप होता है, रोटेटिंग नोजल होती है, उससे वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है रेगुलरली एंड ऑल। इसके बाद में ड्रिप सिस्टम में आप लिख सकते हैं, इन दिस सिस्टम द वाटर falls drop by drop just at the position of the root, so that due to this reason it is called drip system, and it is the best technique for watering the plants, garden and trees, okay। now ये हमारा हुआ सिक्स्थ क्वेश्चन। हम बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की, वो है इफ़ wheat is sown in the kharif season what would happen, discuss। इसका आंसर मैंने बहुत अच्छे से दिया है, if wheat is sown in kharif season then it will not give the cold climate as it need for its proper growth in rabi season। मतलब अगर वीट को खारिफ सीज़न में ग्रो कर दिया जाएगा तो उसको उस तरह से प्रॉपर क्लाइमेट नहीं मिल पाएगा जो राबी सीज़न में मिलता है, और इसी वजह से ये प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इट विल द क्रॉप विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, ओके। नाउ अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। मतलब कंटिन्यूस प्लांटेशन करने में वो कैसे उसको अफेक्ट करेगा। सो यहाँ आंसर है कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड फॉर रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ओके। सो हमें मैन्योर यूज़ करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर वीड्स, हाउ वी कंट्रोल देम। सो इसका आंसर बड़ा छोटा सा है, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स may grow naturally along with the crops, okay। these undesired plants are called weeds। इन undesired plants को हम क्या बोलेंगे, weeds बोलेंगे। इसके बाद में we control them by removing manually or by using weedicides, okay। इन दोनों के थ्रू हम इसकी रिमूव कर सकते हैं। now the last question, the following boxes in proper order make a flow chart and arrange। मतलब आपका जो फ्लो चार्ट है वो आपको बनाना है। इसका मैंने फ्लो चार्ट का एक आंसर बनाया है, आप इसे देख सकते हैं एक बार। ये देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सारे के सारे बॉक्सेस को मैंने एक सीक्वेंस में रखा है। पहले फिफ्थ आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सिक्स्थ आएगा प्लोइंग, उसके बाद में आएगा सोइंग, फिर आएगा मैन्योरिंग, फिर इरिगेशन, फिर हार्वेस्टिंग, फिर सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। दीज आर द आंसर्स, ओके। सो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। आपने इसको पूरे क्वेश्चन आंसर्स को देख लिया होगा, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन, ओके। कमेंट बिलो फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना के और रेडी कर रहा हूँ, जिससे कि आप उसे पूरा एक साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको ये पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।